घने जंगल के बीचों बीच एक बड़ी सी नदी बहती थी। उस नदी के किनारे एक बहुत बड़ा जामुन का पेड़ था। उस पेड़ पर एक बहुत ही चालाक और खुशमिजाज बंदर रहता था। उसे मीठे मीठे जामुन खाना बहुत पसंद था। वो दिन भर पेड़ पर कूदता फांदता, गाना गाता और मीठे जामुन खाकर मजे करता था। उस पेड़ के जामुन इतने मीठे थे कि पूरे जंगल में उनकी खुशबू फैल जाती थी। एक दिन दोपहर के समय जब बंदर आराम से जामुन खा रहा था, तभी नदी से एक बड़ा सा मगरमच्छ धीरे धीरे तैरते हुए किनारे पर आया। मगरमच्छ बहुत भूखा था और खाने की तलाश में इधर-उधर देख रहा था। बंदर ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए बोला, अरे भाई, तुम कौन हो और इतने उदास क्यों लग रहे हो? मगरमच्छ बोला, मैं इस नदी में रहता हूँ। आज पूरे दिन से कुछ भी खाने को नहीं मिला, इसलिए बहुत भूखा हूँ। बंदर को मगरमच्छ पर थोड़ा तरस आया। उसने तुरंत पेड़ से कुछ मीठे जामुन तोड़े और नदी में फेंकते हुए कहा, लो दोस्त, ये जामुन खाओ, बहुत मीठे हैं। मगरमच्छ ने जैसे ही जामुन खाए, उसकी आंखें चमक उठीं। वाह, इतने मीठे जामुन मैंने आज तक नहीं खाए। उस दिन के बाद मगरमच्छ रोज नदी के किनारे आने लगा और बंदर उसे जामुन खिलाता। धीरे धीरे दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। दोनों घंटों बातें करते, हंसते और मजे करते। बंदर को भी अच्छा लगता था कि उसे एक नया दोस्त मिल गया है। लेकिन मगरमच्छ के मन में धीरे धीरे एक खतरनाक विचार जन्म लेने लगा, जो उनकी दोस्ती के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता था। क्या था वो खतरनाक विचार? क्या मगरमच्छ सच में बंदर का सच्चा दोस्त था? मगरमच्छ और बंदर की दोस्ती दिन ब दिन गहरी होती जा रही थी। हर दिन मगरमच्छ नदी के किनारे आता और बंदर उसे मीठे मीठे जामुन खिलाता। मगरमच्छ को अब उन जामुनों की आदत सी हो गई थी। वो रोज बंदर से बातें करता और पेट भर कर जामुन खाता। एक दिन मगरमच्छ ने सोचा, ये जामुन इतने मीठे हैं, अगर मैं कुछ जामुन अपनी पत्नी के लिए भी ले जाऊं तो उसे भी बहुत पसंद आएंगे। उस दिन बंदर ने बहुत सारे जामुन तोड़कर मगरमच्छ को दे दिए। मगरमच्छ खुशी खुशी उन्हें लेकर अपने घर चला गया। जब मगरमच्छ घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने पूछा, आज तुम इतने खुश क्यों हो? मगरमच्छ बोला, आज मेरे एक नए दोस्त ने मुझे ये मीठे मीठे जामुन दिए हैं। उसका नाम बंदर है और वो नदी के किनारे जामुन के पेड़ पर रहता है। मगरमच्छ की पत्नी ने जामुन खाए और उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। वो बोली, वाह, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं। अगर ये जामुन इतने मीठे हैं तो सोचो, जो बंदर रोज ये जामुन खाता है उसका दिल कितना मीठा होगा। मगरमच्छ ये सुनकर चौंक गया। तुम क्या कहना चाहती हो? पत्नी चालाकी से बोली, मैं उस बंदर का दिल खाना चाहती हूं। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो अपने उस दोस्त को यहां लेकर आओ। ये सुनकर मगरमच्छ बहुत परेशान हो गया। एक तरफ उसकी पत्नी की जिद और दूसरी तरफ उसका सच्चा दोस्त बंदर। मगरमच्छ पूरी रात सोचता रहा कि वो क्या करे, लेकिन आखिरकार उसने एक ऐसा फैसला लिया जो उसकी दोस्ती को खतरे में डालने वाला था। अगली सुबह मगरमच्छ भारी मन से नदी के किनारे पहुंचा। बंदर हमेशा की तरह पेड़ पर बैठा जामुन खा रहा था और खुशी खुशी गाना गा रहा था। जैसे ही उसने मगरमच्छ को देखा, वो मुस्कुराकर बोला, अरे दोस्त, आज तुम कुछ उदास लग रहे हो, सब ठीक तो है? मगरमच्छ ने अपनी उदासी छुपाते हुए कहा, नहीं नहीं, सब ठीक है। दरअसल मेरी पत्नी तुम्हारे बारे में सुनकर बहुत खुश हुई। उसने कहा कि तुम इतने अच्छे दोस्त हो तो तुम्हें हमारे घर खाने पर जरूर बुलाना चाहिए। बंदर ये सुनकर खुश हो गया। सच में मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा तुम्हारे घर जाना। लेकिन फिर वो थोड़ा सोचकर बोला, पर एक समस्या है, मैं तैर नहीं सकता, मैं नदी पार कैसे करूंगा? मगरमच्छ मुस्कुराया और बोला, अरे दोस्त, इसमें क्या परेशानी है? तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें आराम से अपने घर ले जाऊंगा। बंदर को अपने दोस्त पर पूरा भरोसा था। वो तुरंत पेड़ से कूदकर मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया। मगरमच्छ धीरे धीरे नदी के बीचों बीच तैरने लगा। चारों तरफ गहरा पानी था और बंदर पहली बार नदी के बीच में आया था। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। मगरमच्छ के मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आखिरकार वो अपने मन की बात छुपा नहीं पाया। वो बोला, दोस्त, मुझे तुमसे एक सच्चाई बतानी है। बंदर ने हैरानी से पूछा, कैसी सच्चाई? मगरमच्छ बोला, दरअसल मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर ले जा रहा हूं।
ये सुनते ही बंदर के पैरों तले जमीन खिसक गई। चारों तरफ गहरा पानी था और वो मगरमच्छ की पीठ पर बैठा था। अब बंदर को समझ आ गया कि उसका दोस्त उसे धोखा देकर मारना चाहता है। लेकिन बंदर बहुत ही चालाक और तेज दिमाग वाला था। उसने तुरंत एक ऐसी चाल सोची जिससे वो अपनी जान बचा सके। मगरमच्छ की बात सुनते ही बंदर अंदर से बहुत डर गया, लेकिन उसने अपने चेहरे पर डर नहीं आने दिया। वो समझ गया कि अगर उसने घबराहट दिखाई तो उसकी जान तुरंत जा सकती है। बंदर ने थोड़ा सोचकर मुस्कुराते हुए कहा, अरे दोस्त, तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? मगरमच्छ हैरान होकर बोला, क्या मतलब? बंदर बोला, अगर तुम्हारी पत्नी मेरा दिल खाना चाहती है तो इसमें परेशानी क्या है? मैं खुशी खुशी अपना दिल दे देता। ये सुनकर मगरमच्छ को बहुत आश्चर्य हुआ। वो बोला, तो फिर समस्या क्या है? बंदर चालाकी से बोला, समस्या ये है कि मैं अपना दिल हमेशा पेड़ पर ही छोड़ देता हूं। जब मैं जामुन खाने बाहर जाता हूं तो दिल को पेड़ की एक सुरक्षित टहनी पर रख देता हूं। मगरमच्छ ने कभी ऐसी बात नहीं सुनी थी, इसलिए वो थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया। बंदर फिर बोला, अगर तुम पहले बता देते तो मैं अपना दिल साथ ले आता। अब तो हम नदी के बीच में हैं। तुम्हारी पत्नी को दिल चाहिए तो हमें वापस पेड़ के पास जाना होगा। मगरमच्छ थोड़ा मूर्ख था, उसने बंदर की बात पर विश्वास कर लिया। वो बोला, अच्छा ठीक है दोस्त, मैं तुम्हें वापस पेड़ के पास ले चलता हूं। तुम अपना दिल ले आना, फिर हम मेरे घर चलेंगे। इतना कहकर मगरमच्छ तुरंत नदी के किनारे उसी जामुन के पेड़ की तरफ तैरने लगा। जैसे ही वे किनारे पहुंचे, बंदर फुर्ती से मगरमच्छ की पीठ से कूदकर सीधे पेड़ की ऊंची टहनी पर चढ़ गया। अब बंदर सुरक्षित था और मगरमच्छ नीचे पानी में खड़ा उसे देख रहा था। लेकिन अब जो हुआ, उसने मगरमच्छ को शर्म से झुका दिया। जैसे ही बंदर पेड़ की ऊंची टहनी पर पहुंचा, उसने राहत की सांस ली। अब वो पूरी तरह सुरक्षित था। मगरमच्छ नीचे नदी में खड़ा उसे देख रहा था और इंतजार कर रहा था कि बंदर अपना दिल लेकर नीचे आए। कुछ देर बाद मगरमच्छ बोला, दोस्त, जल्दी करो, अपनी पत्नी के लिए अपना दिल लेकर नीचे आओ, हमें घर भी जाना है। ये सुनकर बंदर जोर से हंस पड़ा। वो बोला, अरे मूर्ख मगरमच्छ, क्या किसी का दिल उसके शरीर के बाहर होता है? अगर मेरा दिल पेड़ पर होता तो क्या मैं अभी जिंदा रहता? ये सुनते ही मगरमच्छ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आ गया कि बंदर ने अपनी चालाकी से उसकी मूर्खता का फायदा उठाया और अपनी जान बचा ली। बंदर गुस्से में बोला, मैं तुम्हें अपना सच्चा दोस्त समझता था, रोज तुम्हें मीठे जामुन खिलाता था, लेकिन तुमने अपनी पत्नी की बातों में आकर मेरी जान लेने की कोशिश की। ऐसे दोस्त पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। मगरमच्छ शर्मिंदा होकर बोला, मुझे माफ कर दो दोस्त, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन बंदर ने सख्ती से कहा, अब हमारी दोस्ती खत्म हो चुकी है। जो दोस्त धोखा देता है वो कभी सच्चा दोस्त नहीं हो सकता। ये सुनकर मगरमच्छ चुपचाप नदी में लौट गया। उस दिन के बाद बंदर ने कभी भी मगरमच्छ पर भरोसा नहीं किया और हमेशा सावधान रहने लगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मुश्किल समय में घबराने के बजाय अपनी बुद्धि और समझदारी का इस्तेमाल करना चाहिए। बंदर ने अपनी चालाकी और तेज दिमाग से अपनी जान बचा ली, जबकि मगरमच्छ अपनी लालच और मूर्खता की वजह से एक अच्छे दोस्त को खो बैठा। याद रखिए, सच्ची दोस्ती भरोसे पर टिकती है, धोखे पर नहीं। अगर आपको बंदर और मगरमच्छ की ये मज़ेदार और सीख देने वाली कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही मज़ेदार और ज्ञान से भरी कहानियाँ सबसे पहले मिलती रहें। हम फिर मिलेंगे एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।